अभी अपन स्टार्ट करेंगे अपना अगला प्रोग्राम 8085 माइक्रो प्रोसेसर का, जिसका नाम है दो नंबर को ऐड करना। ठीक है, तो एडिशन ऑफ टू नंबर विदाउट कैरी। ठीक है, और एक होता है विद कैरी। तो अभी अपन कर रहे हैं विदाउट कैरी। ठीक है, सबसे पहले अपन प्रोग्राम का नाम लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर विदाउट कैरी। ठीक है, अब जब दो नंबर को अपने को ऐड करने होते हैं तो अपने को दो मेमोरी लोकेशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो कोई भी आप मेमोरी लोकेशन चूज कर सकते हो। मैं अपने लिए मेमोरी लोकेशन चूज कर रहा हूँ 3001 और 3002। दो मेमोरी लोकेशन के ऊपर दो डेटा डालूंगा जिसको मुझको ऐड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेटा डालूंगा 3A, कुछ भी डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने 3A डाला और 87 डाला। ठीक है, अब रिजल्ट के लिए मेरे को एक लोकेशन और चाहिए होगी, तो वो मैं 3003 ले लेता हूँ। आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, 3003 मैंने रिजल्ट लोकेशन ले ली। ठीक है, अब इसके लिए अपने को प्रोग्राम लिखना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को डेटा लोड करना पड़ेगा किसी मेमोरी के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट वाली मेमोरी कौन सी थी, 3001। अब इसके अंदर मैं तो ये प्रोग्राम लिखूंगा, LXI H 3001H। ठीक है, अब ये H और ये H दोनों सेम नहीं है। ठीक है, फिर ये 3001 मेमोरी लोकेशन के साथ में जो एज आता है वो होता है हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करता है, और किसी कोड के साथ में अगर एच आ रहा है तो वो एक रजिस्टर पेयर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये HL पेयर रजिस्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आपको हमेशा 2000 से। आप किसी भी मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप डाटा को 3000 से स्टार्ट कर रहे हो तो आप प्रोग्राम जो है 2000 से 4000 से या 1000 से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो LXI का जो कोड है वो है 21। ये पहले मैं नंबर लिख देता हूँ, 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। और चाहिए होगा तो आगे कर लेंगे। ठीक है, अब LXI का मैंने लोड कर दिया अपने डेटा को। ठीक है, यहाँ पे वही ये लोअर बाइट है, तो ये लोअर बाइट और हायर बाइट इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जब मेरे पास डेटा मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है तो मेमोरी के अंदर मैं ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, तो किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी करना है तो उसको या तो किसी रजिस्टर के अंदर आपको मूव करना पड़ेगा या फिर आपको किसी मतलब अक्यूमुलेटर के अंदर। ठीक है, कुछ भी ऑपरेशन होता है तो अक्यूमुलेटर के अंदर होते हैं। ठीक है, तो मैं अपना एक डेटा जो है वो मेमोरी से किसी रजिस्टर के अंदर मूव करूंगा। ठीक है, तो अपना अगला कोड है मूव मेमोरी टू बी। बी क्या है, यहाँ पे एक रजिस्टर है। ठीक है, रजिस्टर पेयर के अंदर होते हैं, जैसे BCA, DA, HLA। ठीक है, एक ABA एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो मूव कर लिया। अब इसका जो कोड होता है वो होता है 46। ठीक है, मूव मेमोरी टू बी के अंदर। ठीक है, अब मैंने मूव कर दिया है तो कहाँ पे है, अभी मेरा डेटा बी रजिस्टर के अंदर है। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, इसको इंक्रीमेंट करूंगा। इंक्रीमेंट क्यों करूंगा कि जब एक डेटा मेरा बी रजिस्टर के अंदर है तो मेरे को दूसरी मेमोरी लोकेशन के ऊपर जाना पड़ेगा, वहां पे मेरे को दूसरा डाटा लोड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको जब मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो इंक्रीमेंट का जो कोड है वो होता है 23। ठीक है, इंक्रीमेंट करने के बाद में डेटा कहाँ पे आ गया मेरा, 3002 के ऊपर। ठीक है, और मेरा दूसरा जो डेटा है वो मैं मेरा कहाँ पे पड़ा हुआ है, मेमोरी के अंदर, ये 3002 के अंदर। तो 3002 से मैं अक्यूमुलेटर के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। अभी दोनों डेटा कहाँ पर है, मेरे अक्यूमुलेटर के अंदर। ठीक है, अब अक्यूमुलेटर के अंदर दोनों डेटा आ गए हैं। अब मेरे को करना क्या है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो मेरा प्रोग्राम जो है वो एडिशन वाला है, तो मैं ऐड करूंगा। ठीक है, तो ऐड करूंगा। अभी ऐड का जो कोड होता है वो होता है 80। ठीक है, 80। और मेमोरी से एक्यूमुलेटर के अंदर ये होता है 70। ठीक है, अभी प्रोग्राम आ गया मेरा, ऐड कर दिया मैंने। अब ऐड करने के ऐड किया है तो, लेकिन वो किसके अंदर है, मैंने ऐड किया है हेक्साडेसिमल के अंदर है। ठीक है, अभी जैसे मैंने मान लो कि मैंने
A2 किया है, एक नंबर लिया है मैंने A2, A किया है C1। अब मुझे पता नहीं है कि ये नंबर कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या फिर कितना है। ठीक है, इसको मैं पहले डेसिमल के अंदर चेंज करूंगा। ठीक है, तो ऐड करने के बाद में उसको डेसिमल के अंदर ऐड करूंगा, यानी कि डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करके उसको ऐड कर दूंगा। तो DAA करूंगा, तो DAA का जो कोड होता है वो होता है मेरा 27। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर ऐड कर दिया है तो उसको ऐड हो गया है मेरा। ठीक है, अब मेरे को आंसर जो है किसी तीसरी मेमोरी लोकेशन के ऊपर चाहिए। ठीक है, तो मैंने मेमोरी लोकेशन कौन सी ली है, यहाँ पे 3000। आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया है, स्टोर करूंगा मैं कौन सी मेमोरी के ऊपर, 3003। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक है, डायरेक्ट में ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी मेरा डेटा जो है वो 3002 के ऊपर ही है। अब मेरे को अगली मेमोरी लोकेशन के ऊपर जाने के लिए उस डेटा को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इंक्रीमेंट करूंगा तो अभी मेरा डेटा 3003 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 3003 के ऊपर जाने के बाद में मैं उसको वहां पे स्टोर करूंगा STA 3003। ठीक है, अब इंप्लीमेंट का कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 23। ये मेरा 23 आ गया। स्टोर का जो कोड है वो होता है 32, और ये वही लोअर बाइट ऊपर और हायर बाइट नीचे। ठीक है, हायर बाइट नीचे आ गया। अभी या तो आप स्टोर उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर करिए। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे नहीं कर सकते तो फिर आपको मेमोरी के अंदर आप डायरेक्टली जा सकते हो। ठीक है, अब आप इंक्रीमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे स्टोर 3003 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि अभी मेरा डेटा कहाँ है, अक्यूमुलेटर के अंदर है। ठीक है, तो आप अक्यूमुलेटर से मेमोरी के अंदर ट्रांसफर करोगे तो ऑटोमेटिकली 3000 वाली आ जाएगी। ठीक है, आप इंक्रीमेंट करोगे तो आपकी जो लोकेशन है वो 3003 के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो मूव अक्यूमुलेटर से मेमोरी के अंदर आते हैं तो उसका कोड आप 77, और मेमोरी के अंदर आ गया है तो उसके बाद में आप उसको स्टॉप कर दोगे। ठीक है, और स्टॉप का जो कोड करोगे यहाँ पे आप HLD कर देंगे, HLD1, और उसका कोड आप 76 लिखेंगे। ठीक है, और ये आप इस हिसाब से चेक कर देंगे। ये यहाँ से है और ये इधर। ठीक है, अब ये मेरा एडिशन का कोड हो गया है। अब मेरे को ऐड करना है, तो मैंने नंबर क्या लिए थे, 3A और 87। ठीक है, तो 3 को अपन लिखते हैं, एक बार मैं आपको लिख देता हूँ। 3A और 87 को अपने को ऐड करना है। ठीक है, तो 3 का बाइनरी कोड होता है 0011, A का होता है 1010। 8 को लिखते हैं अपन 1000, और 7 को लिखते हैं 011। ठीक है, अभी अपने को इसको ऐड करना है, तो 011110, यहाँ पे एक कैरी, तो 11 का 0, फिर इधर 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 1 और ये 1 का होगा। ठीक है, तो मेरा क्या नंबर बन रहा है, इधर तो बन रहा है 1, और इधर बन रहा है मेरा 1110। तो ये आई थिंक जो कोड होता है वो बी का होना चाहिए। तो आपका आंसर जो है